वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 7 जून 2021। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को मनाया गया। दूसरा है, 2021 के लिए थीम इमेजिंग, रिक्रिएट एंड रीस्टोर थी। तो बताना है दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण दिवस को संबोधित किया और रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2030 से घटाकर 2025 कर दिया है। यानी 2025 तक अब इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो ये पर्यावरण के सुधार में मदद करेगा। इसके अलावा पुणे में एथेनॉल के उत्पादन हेतु तथा पूरे देश में वितरण के लिए E100 पायलट योजना भी शुरू की गई है। कहाँ से? पुणे से। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट P75I के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना है। दूसरा कथन, 6 पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई जानी हैं। इसके अलावा दूसरा कथन है, यह रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पहली परियोजना है। बताना है कौन से कथन इसमें सही हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति के निर्णय के संदर्भ में विचार करें। पहला कथन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब जमा प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते हैं। दूसरा कथन, राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह 1 अगस्त 2021 से सप्ताह के सभी दिनों पर उपलब्ध होगा। तो बताना इसमें सही कथन कौन से हैं। तो इसका आंसर है बी, केवल 2 कथन सही है। पहला कथन रॉन्ग है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। सही कथन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलियाई कंजूर के संबंध में विचार करें। मंगोलियाई भाषा में कंजूर का अर्थ होता है संक्षिप्त आदेश, जो कि मुख्यतः भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। दूसरा कथन, भारत में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2003 में शुरू किया गया था। तीसरा, भारतीय मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियों का पुनः मुद्रण, भारत जो है वो मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियों का पुनः मुद्रण कर रहा है, जिनको मंगोलिया के प्रमुख बौद्ध केंद्रों में वितरित किया जाएगा। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका डी है, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बसवन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बसवन्ना ने शरण आंदोलन चलाया, जो कि काफ़ी उग्र सुधारवादी आंदोलन था। दूसरा कथन है, बसवन्ना कर्नाटक के कलचुरी वंश के राजा बिज्जल प्रथम के शासनकाल में 12वीं सदी के दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर है सी, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विचार करें। हाल ही में भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 स्थलों को जोड़ा गया है। दूसरा कथन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के प्रस्तावित स्थलों की संख्या 42 हो गई है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका आंसर है ए, अर्थात केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। प्रस्तावित स्थलों की जो संख्या है वो 42 ना होकर 48 हो गई है। इसके अलावा सूची में जोड़े गए 6 नए स्थल कौन से हैं? मराठा सैन्य स्थापत्य महाराष्ट्र, दूसरा है हिरेबेनकल मेगालिथिक साइट कर्नाटका, नेक्स्ट है नर्मदा घाटी का भेड़ाघाट
लम्हेटा घाट और कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तथा वाराणसी के गंगा घाट, ये सभी 6 प्रस्तावित स्थल हैं यूनेस्को के धरोहर स्थलों के लिए। इन स्थलों को संयुक्त राष्ट्र तथा यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति यदि इस स्थिति से संतुष्ट होते हैं कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला पा रही है, तो वह अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को निलंबित कर सकते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। दूसरा कथन है, इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है तथा राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर है ए, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्यों? इससे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, ये ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद जिस तिथि से ये अनुमोदित हो जाता है, घोषणा हो जाती है, तो इसके 2 माह के भीतर इसका अनुमोदित किया जाना संसद के दोनों सदनों द्वारा जरूरी होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 लागू होने पर राज्य में कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन साधारण बहुमत से किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस की जा सकती है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखना था, राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस ली जा सकती है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 2B के तहत किसी अधिकारी को बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। दूसरा कथन, इस कार्रवाई के विरुद्ध अपील केवल कैट या सेट, सेंट्रल कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और सेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में की जा सकती है, ना कि किसी न्यायालय में। तो बताना है कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर है ए, केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि कैट या सेट के अलावा किसी अन्य न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। तो आज ही हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्विक रिवीजन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में था। ये 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा थीम इस बार की इमेजिंग, रिक्रिएट और रीस्टोर थी। इसके साथ ही पीएम ने इसको संबोधित किया और रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2025 जारी की। इसमें जो लक्ष्य है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का, वो 2030 से घटाकर 2025 कर दिया गया। इसके अलावा पुणे में एथेनॉल उत्पादन के और वितरण के लिए ई पायलट परियोजना शुरू की गई, E100। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट P75I के संदर्भ में क्वेश्चन था, जिसमें 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई थी और रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत पहली परियोजना है ये। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन हमारा मौद्रिक नीति समिति के निर्णय से संबंधित था, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब जमा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शौचालय समाशोधन गृह 1 अगस्त 2021 से सप्ताह के सभी दिनों पर उपलब्ध रहेंगे। चौथा क्वेश्चन मंगोलियाई कंजूर के संबंध में था, जो कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं ये, और इसे भारत जो है अपना राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन शुरू किया था पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए। अब भारत जो है कंजूर पांडुलिपियों का भी पुनः मुद्रण कर रहा है, जिसमें से 100 प्रतिलिपियाँ मंगोलियाई बौद्ध केंद्रों में वितरित की जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बसवन्ना से संबंधित था, जिन्होंने कि शरण आंदोलन चलाया था, जो कि एक सुधारवादी आंदोलन था। और ये बसवन्ना कर्नाटक के कलचुरी वंश के राजा विज्जल प्रथम के शासनकाल में थे और दार्शनिक और समाज सुधारक थे ये। इसके अलावा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात की थी मैंने, कि इसमें 6 स्थलों को भारत की संभावित सूची में जोड़ा गया है।
इसके अलावा इनकी सूची के स्थलों की संख्या 48 हो गई है भारत के। वहीं पर सूची में जोड़े गए जो 6 नए स्थल थे, एक मराठा सैन्य स्थापत्य महाराष्ट्र का था, हिरबेनकल मेगालिथिक साइट कर्नाटका, और इसके अलावा नर्मदा घाटी का बेड़ा घाट, लमेटा घाट, और कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वाराणसी के गंगा घाट, ये सभी स्थल इसमें इंक्लूड किए गए। उनको मान्यता संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में था, जिसमें राष्ट्रपति यदि संतुष्ट होते हैं तो वो राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर शासन नहीं चले, ऐसे ही उन्हें संतुष्टि हो जाती है तो 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके अलावा संवैधानिक आपातकाल भी इसको कहा जाता है, जो राज्य में शासन या राज्य आपातकाल कहते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के भीतर जारी होना, अनुमोदित होना आवश्यक होता है। इसके अलावा राज्य में कोई मंत्रिपरिषद नहीं रहती है जब 356 लागू हो जाता है, और राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन साधारण बहुमत से किया जाता है, और इसको राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता है। इसमें संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 2B के तहत किसी अधिकारी को बिना विभागीय जांच सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। ये कथन सही था, और इसके लिए जो है अपील सेट या कैट के अलावा न्यायालय में भी की जा सकती है। तो इस तरीके से हमारा क्विक रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।